नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे बगल में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो भाजपा का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। और इनके साथ है यूट्यूबर एल्विश यादव। और खबर है कि एल्विश यादव पर नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि यह शख्स रेव पार्टियां करता है और ऐसी पार्टियों में यह व्यक्ति सांप के जहर के नशे की तस्करी करता है। एल्विश यादव बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसने स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचवाया हुआ है, निर्मला सीतारमण के साथ इसका फोटो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इसका फोटो है। यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इसके फोटो हैं, सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। ये खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, राष्ट्रवादी बताता है और इस पर आरोप है कि रेप पार्टियों में सांप के जहर के नशे की सप्लाई करता है। लिहाजा एक एफआईआर नोएडा पुलिस ने इसके खिलाफ दर्ज की है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रेप पार्टी होती क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो रेप पार्टी का मतलब है अमीरों की पार्टी, जहां बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। रेप पार्टियों में लोग गाने सुनते हैं, खूब डांस करते हैं, नशा करते हैं। और यह भी सच है कि इस तरह की पार्टियों में जमकर नशा होता है। रेप पार्टियों में अक्सर ड्रग्स का लेन देन भी होता है और वहां इसका उपयोग भी किया जाता है। लोग ड्रग्स लेकर तेज आवाज में बजने वाले संगीत की धुन पर झूमते हैं और इस तरह से ड्रग्स के अलावा इन पार्टियों में कभी कभी सेक्स भी शामिल होता है। इन पार्टियों का माहौल ऐसा बनाया जाता है कि नशे में झूमता व्यक्ति लंबे समय तक भ्रम की दुनिया में जी रहा होता है। यानी हमारे दिमाग में ऐसे ड्रग्स डाल दिए जाते हैं, हमारे दिमाग को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है कि हम नशे में चूर होकर सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं। जो टेंशन है, जो तनाव है, किसी का लेन देन है, उधार है, ये सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं। और हमारा दिमाग सिर्फ ये कहता है कि कुछ मत करो, बस जिंदगी एंजॉय करो। ये सब होता है रेप पार्टियों में। एल्विश यादव और उनके साथियों पर रेप पार्टियों में नशे के लिए सांप का जहर पहुंचाने का आरोप लगा है। पुलिस ने 6 तस्करों को भी पकड़ा है और एफआईआर में एल्विश यादव का भी नाम है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस भाजपा के नेताओं पर देश के खिलाड़ी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं, जिस भाजपा सरकार में खिलाड़ियों पर डंडे बरसाए जाते हैं, उस भाजपा के नेता ऐसे लोगों को मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। यह तस्वीर देख लीजिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर उस व्यक्ति को मंच पर सम्मानित कर रहे हैं जिस पर रेप पार्टी कराने का आरोप है, जिसकी वीडियो में अश्लीलता नजर आती है, जिसने देश के लिए सिर्फ वीडियो बनाई है। लेकिन वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनके साथ पिछले दिनों क्या कुछ हुआ वो आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा। सेक्टर 51 सैफरन वेडिंग विला में रेप पार्टी की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम जॉइंट रेड की। रेड के दौरान जहरीले सांपों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पकड़े गए तस्करों में बिग बॉस फेम एल्विश यादव का भी नाम शामिल है। यह गैंग पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई करने के लिए मोटी रकम वसूलते थे, इस तरह का आरोप है। यानी कि सांप का जहर, कोबरा का जहर सप्लाई करता था और उसके लिए मोटी रकम वसूलता था, इस तरह का आरोप इस यूट्यूबर पर लग रहा है। ये वही यूट्यूबर है जो खुद को हिंदूवादी बताता है, हिंदू धर्म का रक्षक बताता है। और इसकी पोस्ट भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं के संबंध में बहुत सारी पोस्ट होती हैं। बिग बॉस में ये जा चुका है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इसके संबंध हैं, इसके फोटो आए हुए हैं। वन विभाग की टीम ने 6 तस्करों को दबोचा है और इनके पास 9 जहरीले सांप भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से 20 से 25 ml नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। 5 कोबरा, 2 हुए सांप, 1 लाल सांप, 1 अजगर शामिल है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप इंडिया टाइम 24 न्यूज पर देख रहे हैं। एक ऐसा यूट्यूबर जिसने तहलका मचाया हुआ था सोशल मीडिया पर, वो कैसे इन आरोपों में फंसा हुआ है। वन विभाग ने वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर एफआईआर हुई है।
आरोप है कि एल्विश रेव पार्टी करवाता है जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच पर प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आरोप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने लगाया है और भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है, भाजपा के नेताओं को आड़े हाथ लिया है। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिल्ली के प्रदूषण पर एक बहुत बड़ी खबर दिखाएंगे। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम होने के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि दिल्ली के प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। गुरुवार को एक बार फिर एनसीआर में दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। सफर इंडिया के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली में समय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 346 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा में दोपहर 12 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 695 जांच पहुंचा। कई लोगों ने आंखों में जलन तक की शिकायत की। दिल्ली में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 दर्ज किया गया है। यह इस सीजन का सर्वाधिक SQI है और यह लगातार 6ठा दिन रहा जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। जैसे जैसे हवा गंभीर श्रेणी की ओर रुख कर रही है, वैसे वैसे ग्राफ का ग्राफ का तीसरा चरण लागू होने की आशंका बढ़ गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।